अमजद अयूब मिर्जा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या, क्योंकि जंग लंबे समय से जारी है। बीएलए पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ। ऐसा पहला हमला नहीं है, हाईजैक की पहली जानकारी है, लेकिन हमले लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो या चीन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर बीएलए करता रहा है। लेकिन आगे क्या, हल क्या है इसका? 24 घंटे हो गए हैं, इधर पाकिस्तानी सरकार और सेना की ओर से धमकी जारी है, उधर कत्लेआम जारी है। आगे होने वाला क्या है? नहीं नहीं नहीं, कत्लेआम नहीं है। कत्लेआम जारी, बीएलए ने कोई कत्लेआम जारी नहीं किया। कत्लेआम तो पाकिस्तानी फौज कर रही है बलूचों का। और ये जो पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स कह रहे हैं ना कि जी रमजान का महीना है, इन्होंने तो रमजान का भी ख्याल नहीं किया। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि रमजान में जो मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं खसदार में और बोलान में और दूसरे इलाकों में, तो वो वहां पाकिस्तानी फौज के ऊपर रमजान का इतलाक नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता पाकिस्तानी आर्मी पे। जहां जा जाके ये लोगों के घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और लोगों के जबरी लापता कर रहे हैं। तो ये मजहब का कार्ड खेलना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान लीडर थे, इन्होंने यूनाइटेड इंडिया में भी मजहब का कार्ड खेल के ही हिंदुस्तान को तकसीम करवाया अंग्रेजों के जरिए। अब इसमें ये बात जो समझने वाली है बलूचिस्तान को लेकर, और मैं देख रहा हूं कि नहीं समझ रहा पाकिस्तान, वो ये है कि जब भी नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स या इस तरह की स्ट्रगल्स चलती हैं गुलामी से आज़ादी की, उसमें एक स्टेज आती है जब अप्रेसर और अप्रेस्ड की पावर बराबर हो जाती है, उसको ड्यूल पावर कहते हैं। इस वक्त जो है बलूचिस्तान में ड्यूल पावर है और वो टिल्ट हो रही है इन द फेवर ऑफ द अप्रेसर, इन द फेवर ऑफ बलोच फ्रीडम फाइटर्स। इस वक्त 1 इंच भी ऐसी, अख्तर मेंगल साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 1 इंच के ऊपर भी पाकिस्तान ये जो लड़ाई है, रिट नहीं है। अमजद साहब एक बात बताइए कि ये जो लड़ाई है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। लेकिन अचानक से ये कहूं कि ये जो इस वक्त हाईजैक वाला ये पूरा प्लान बनाया गया है, वो सपोर्ट कहां से मिल रहा है इन बलोच लड़ाकों को? सपोर्ट इनको मिल रहा है अवाम से, सपोर्ट इनको मिल रहा है लोकल पॉपुलेशन से। कोई भी गुरीला जंग बगैर लोकल सपोर्ट के नहीं लड़ी जा सकती। लोकल सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा है। औरतें अपना जेवर, लोग अपने मवेशी, जो फार्मर्स हैं अपनी खजूरें, अनाज इनके लिए रखते हैं, इनको देते हैं और इनको पनाह भी देते हैं। तो लोकल सपोर्ट ही है इनकी। बाकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है इनके वो मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त ये कह रहे हैं, यही एक रास्ता बच गया है। देखें फॉर्मर होम मिनिस्टर, आपके पास फिर से आऊंगी अहमद साहब, क्या सिर्फ अब यही रास्ता बच गया है बलूचिस्तान की उस लड़ाई के लिए जो सालों साल पहले से शुरू की गई थी कि आजाद करवाया जाए बलूचिस्तान को? अब क्या सिर्फ यही रास्ता है? ये मान लें पाकिस्तान के लिए मुश्किलों भरे दिन शुरू हो चुके हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जाती तौर पे मैं तो हूं एक इंडिया का कायल हूं, वन इंडिया, समझ रहे हैं। हम 47 में भी इस बंटवारे के फेवर में नहीं थे और आज भी हम कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है कि कोई मजीद बंटवारे होते जाएं। लेकिन ये फौज ने जो है जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अवाम क्या करेंगे? आप जो हैं अभी आप इनके जो जाके सोशल मीडिया शुक्र से आजकल है, वरना तो ये पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर और जो टेलीविज़न है ये तो कुछ बात भी हमारे लिए नहीं करते हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, 4 नौजवान जो है 28 फरवरी को इन्होंने ले गए और 3 तारीख को जो है उनके जो है लाशें दे दी फैमिली को। वो हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है कि ये लोग उठा के नहीं ले जाते हैं। यहाँ हर गांव से ये लोग ले गए हैं। आप मुझे बताएं, अंग्रेज ने कहा था कि रिस्पेक्ट द बलूच, समझ रहे हैं? अंग्रेज ने हमारे साथ इतनी जुल्म नहीं की थी जितना कि ये जो पोटोहार के जनरल हैं, जिहादी जनरल, ये जिहाद करना चाहते हैं पूरे दुनिया में, ये जिहाद कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो उनके हमारे लोगों को हक है कि इस जिहाद के खिलाफ वो अपना रेजिस्टेंस करें। देखें, ये राइट ऑफ रेजिस्टेंस, हम पंजाब में जाके किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं,
वो बाहर से आके, उनको पता नहीं है कि बलूचिस्तान का मतलब क्या है। बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। उनको ये समझना चाहिए, ये शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि ये जो पंजाब है, ये जो बलूचिस्तान है, ये इसकी बाप का पिंड नहीं है, ये बलोचों की जमीन है। आपने जो है आज बलोचों के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि वो मजबूर हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं, उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी सरजमीन के लिए लड़े। मैं उनको सलाम पेश करता हूं। हमारे शहीद लेते जाए हमसे पाकिस्तान के फौज, लेते जाए हम अपने सर के नजराने पेश करते रहेंगे इनको। बिल्कुल एहमार मुस्तिखान साहब, आप कह रहे हैं कि बलूचों को पूरा हक है कि वो अपने लिए आवाज बुलंद करें। उनके साथ जो उनको प्रताड़ित किया गया, अब उसके लिए वो आवाज अपनी उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं आजादी की। और इसी बीच आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर, ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रेन हाईजैक में 30 सैनिक मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बीएलए की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है। ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हर घंटे 10 सैनिकों को मारा जाएगा। और ऐसे में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया बीएलए के द्वारा। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान बने हुए उनके पास चलते हैं। अमजद अयूब साहब, जिस तरीके से 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा चुका है अब तक की बड़ा आंकड़ा है, यानी कि बीएलए ने जिस तरीके से डराया था, जो अल्टीमेटम दिया था उसको किया जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी दिए गए समय के मुताबिक तो ये मरने वाले सैनिकों की संख्या और बढ़ेगी। देखें जी, एक मैं अर्ज करूं, हम जो हिंद की जमीन है, हमारा वहाँ हमारे पास हिंगलाज माता था, हमारे पास बुद्धिस्ट तहजीब था, हमारे पास उन तहजीबों के आज तक भी असरात हैं। हमें कोई खुशी नहीं होती है कि किसी की जान ले ली जाए। हम ये अरबों की जो वहशियाना ज़हनियत है, हम उसके हम हिस्सेदार नहीं हैं। हमें अफसोस है। मेरे लिए एक पंजाबी बेवा हो, एक पंजाबी यतीम हो, या एक बलोच बेवा हो, एक बलोच यतीम हो, दोनों एक है। समझ रहे हैं? मुझे कोई खुशी नहीं है कि कोई किसी इंसान की जिंदगी ली जाए। लेकिन एहमार मुस्तिखान और अमजद अयूब मिर्जा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, यहीं पर आपको हमें रोकना होगा, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर, जहां मस्जिदों को ढकने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक नया आदेश जारी हुआ है और कहा गया है होली का जुलूस निकलेगा। इसी के तहत 10 मस्जिदों को ढका जाएगा, जिसमें विवादित ढांचा भी इंक्लूड होगा, शामिल होगा। संभल में मस्जिदों को ढकने की तैयारी लगातार चल रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक बड़ा आदेश जारी होता है, ये कहा जाता है संभल में कि होली के दिन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा, क्योंकि होली का जुलूस निकलेगा। ऐसे में विवादित ढांचा भी उसमें शामिल होगा। क्या कुछ और कहा गया है कि नियमों का और पालन करना होगा? बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत जो है वो आज से कर दी जाएगी। अब से कुछ देर में शाही जामा मस्जिद की आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ही देर में जो तरपाल है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद इस शाही जामा मस्जिद को ढांकने की कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर जो सिक्योरिटी को लेकर तैनात रहता है वो यहाँ पर मौजूद है। वो दीवारें कौन सी है वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए ये वो दीवारें हैं जिनको पूरे तरीके से ढाका जाएगा, क्योंकि जिस रूट पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ ये वही रूट है जहाँ से होली यात्रा जो है वो निकलती है। ये वो दीवार है, देखिए इस दीवार पर जो तरपाल है वो साफ तौर पर ढाक दी जाएगी, ताकि जब यहां से जुलूस निकले और उसका रंग इन दीवारों पर ना पड़े। और यही कारण है कि इस रूट पर पड़ने वाली तकरीबन 10 ऐसी मस्जिद है जिस पर जो है वो तरपाल ढाकी जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये शाही जामा मस्जिद से ठीक सटी हुई दीवार है और इन्हीं दीवारों को कवर जो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। हालांकि इन दीवारों पर आप जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, उनके तस्वीरें नजर आएंगी आपको। पुलिस यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचेगी। जो जानकारी मिल रही है इस पूरे रूट पर जो 10 मस्जिद है उन सभी को ढाका जाएगा, लेकिन शुरुआत की जाएगी शाही जामा मस्जिद से। वो
विवादित इमारत, जिसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी पेंट कराने का जो कवायद है वो किया गया। मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरी वो दीवारें हैं शाही जामा मस्जिद की, जिसको पूरे तरीके से कवर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। तरपाल यहाँ पर डाली जाएगी। खुद एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो कवायद है वो तेजी से शुरू की जाए। हालांकि लोगों से, अमन कमेटी से, पीस कमेटी से, हर किसी से इस पूरे मामले में जो बातचीत है वो की गई है। और मैं आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद से सटी हुई दुकानें, इन दुकानों को छोड़कर बाकी जितनी भी दीवारें हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है और ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है जहाँ से जो एक तरीके से जुलूस है वो गुजरता है। ये देखिए, ये भी दीवारें हैं और इन्हीं दीवारों को पूरे तरीके से जो ढकने का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बस सरपाल जब यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि सुबह से ही तमाम जो अमन कमेटी की बैठक हो या पीस कमेटी की बैठक हो वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी। उसमें साफ तौर पर यह तय किया गया था कि जो दीवारें हैं उनको पूरे तरीके से ढका जाएगा। देखिए, जो दुकानें हैं यहाँ पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ समझ पाए। ये दीवारों को ढक दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? दीवारें शाही जामा मस्जिद की होली को लेकर ढका जाएगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है? नो कमेंट्स। कुछ तो सर, दीवारें क्या हर साल ढकी जाती हैं या इस बार शुरुआत कर रहे हैं? इस बारे में तो हमें पता नहीं। आपकी दुकान है ना, हर साल होली पे ढकते हैं कि